हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ ब्लू बीटल मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें कॉड इंडस्ट्री से दिखाई जाती है, जो एक अनजान सी जगह पर खुदाई कर रहे हैं, और उसी के साथ वहां हमारी मुलाकात होती है विक्टोरिया से, जो कॉड इंडस्ट्री की सीईओ है और साथ ही टेड कॉड की बहन। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि टेड कॉड कॉमिक बुक का सेकंड ब्लू बीटल था, और तीसरा हमें इस फिल्म में दिखाया जाएगा, यानी कि जिमी रेस। साथ ही बात करें विक्टोरिया कॉड के इस काम की, तो वो यहाँ पर ऑब्वियसली और कुछ नहीं बल्कि स्कैरब को ढूंढ रही है, जो काम उनका काफी महीनों और काफी सालों से चल रहा है। और फाइनली उनका ये काम रंग लाया है, यानी कि उन लोगों को स्कैरब मिल चुका है, जिसे विक्टोरिया अपने साथ कॉड इंडस्ट्री ले जाती है ताकि वो स्कैरब पर स्टडी कर सके। जी हाँ, विक्टोरिया का ये मानना है कि वो स्कैरब को स्टडी कर सकती है और उसे और भी काफी सारे पावरफुल सूट्स बना सकती है, जिसकी मदद से वो काफी पैसे कमाएगी, वो भी उन सूट्स को आर्मीज को बेचकर, यानी कि यूएस आर्मी को बेच। जिसके बाद ये सीन हमारे हीरो यानी कि जेमी की तरफ बढ़ता है, जो अपनी फैमिली से फाइनली मिल चुका है, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए बाहर गया था और फाइनली वो एक लॉ की डिग्री हासिल कर लौट आया है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जेमी उसकी फैमिली में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसका रीजन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सिंपली ये है कि उसकी फैमिली यूएस रेसिडेंट्स नहीं है, बल्कि वो लोग मैक्सिको से भागकर यूएस में शिफ्ट हुए हैं, यानी कि इलीगली। पर जेमी के आते ही उसे पता चलता है कि घर की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि उसके फादर की जो शॉप थी वो बिक चुकी है, और साथ ही जिस घर में वो लोग रह रहे हैं उसका रेंट देने के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं। साथ ही उसके फादर की हालत भी ठीक नहीं, जिन्हें हार्ट अटैक आ चुका है। जो सारी सिचुएशन उसकी फैमिली ने उसे बताई नहीं, जिससे वो थोड़ा नाराज तो होता है, लेकिन साथ ही उसकी फैमिली उसे ये बताती है कि तुम वहाँ पढ़ाई करने गए थे, ना कि हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, जिस कारण ही उन लोगों ने यानी कि उसकी फैमिली ने उससे ये सारी बातें शेयर नहीं करी। लेकिन अब जेमी ये डिसाइड करता है कि अब वो लौट आया है तो उसे एक स्टेबल जॉब देखनी चाहिए, जो उनकी फैमिली के लिए हेल्पफुल हो। और जॉब ढूंढने में जेमी कामयाब होता है, लेकिन उसे और उसकी बहन को जॉब और कहीं नहीं बल्कि विक्टोरिया कॉड के घर की साफ सफाई का मिला है, जहाँ वो दोनों साफ सफाई तो कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जेमी की नजर विक्टोरिया और जेनी कॉड पर पड़ती है। और बात करें जेनी कॉड कौन है, तो जेनी कॉड विक्टोरिया कॉड के भाई की बेटी है, यानी कि टेड कॉड की। और जेनी वहाँ पर विक्टोरिया से मिलने के लिए इसीलिए पहुंची थी क्योंकि वो ये चाहती है कि उसकी आंट उसके फादर की कंपनी के साथ ये सब कुछ ना करे, यानी कि उस स्कैरब को ढूंढ जो विक्टोरिया करना चाहती है, वो जेनी नहीं चाहती। पर विक्टोरिया उसकी बात नहीं सुनती और उसे धमकाने की कोशिश करती है, जो सारी चीजें जेमी से देखी नहीं जाती, और वो विक्टोरिया का सामना करता है, यही कहते हुए कि वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। जिससे जेनी तो खुश हुई है, लेकिन विक्टोरिया नहीं, और उस कारण जेमी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है, क्योंकि विक्टोरिया उसे और उसकी बहन को जॉब से निकाल देती है। पर वही बात करें जेनी की, तो वो जेमी से काफी इम्प्रेस्ड हुई है, जिसने उसे कल कॉड इंडस्ट्री आकर उससे मिलने के लिए कहा है, क्योंकि जेमी को नौकरी देना चाहती है। जो सुनते ही जेमी काफी खुश हो जाता है और खुशी खुशी दूसरे दिन कॉड इंडस्ट्री पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे जेनी से मिलने नहीं देती, यही कहती है कि जब जेनी आएगी वो खुद उससे मिल ले, और तब तक के लिए उसे यही बाहर बैठना होगा। और ना चाहते हुए जेमी उसका वेट यानी कि जेनी का वेट रिसेप्शन पर ही करता है। और वही दूसरी तरफ हम जेनी को देख सकते हैं, जिसके दिमाग में एक खुराफात प्लान चल रहा है, जो प्लान स्कैरब को चुराने का है, क्योंकि वो अपनी आंट के प्लान से खुश नहीं, जिस कारण वो उस स्कैरब को चुराकर एक बर्गर बॉक्स में डाल देती है ताकि उसे कोई भी पकड़े ना। लेकिन वहाँ के साइंटिस्ट को ये रियलाइज हो जाता है कि स्कैरब गायब है, जिस कारण वो पूरी बिल्डिंग को पैक करने का डिसाइड करता है ताकि कोई भी उस स्कैरब को लेकर यहाँ से ना निकले। और उसी दौरान जेनी की मुलाकात जेमी से होती है, जो उसका बाहर रिसेप्शन पर वेट कर रहा था, जो बार बार उसे अपनी जॉब के लिए कह रहा है, लेकिन जेनी उसके हाथ में उसी बर्गर बॉक्स को थमा देती है, यही कहते हुए कि कुछ भी हो जाए तुम्हें इस बर्गर बॉक्स को खोलना नहीं, और साथ ही उस बॉक्स को लेने वो जल्द ही उसके पास आएगी। जिसे सुन जेमी उस बॉक्स को लेकर सीधा अपने घर निकल पड़ता है। लेकिन घर जाने के बाद घर वाले काफी एक्साइटेड है उस बॉक्स को लेकर कि एक्चुअली उस बॉक्स में है क्या, जिसे जेनी ने ओपन करने से मना किया है, जिसके लिए जेमी रेडी तो है, यानी कि वो उस बॉक्स को ना खोलने के लिए रेडी है, पर
उसकी फैमिली इसके हित में नहीं, क्योंकि उन्हें काफी एक्साइटमेंट और काफी बेचैनी है कि एक्चुअल उस बॉक्स में क्या है, जिस कारण वो सभी उस बॉक्स को खोल देते हैं जिसमें से उन्हें स्कैरब मिलता है, जिसे लेकर वो लोग खेल रहे होते हैं। तो उससे चिढ़ जेमी उस स्कैरब को अपने हाथ में लेकर उस बॉक्स में रखने वाला होता है कि वो स्कैरब चमकने लगता है और एक्टिवेट होकर जेमी के फेस से स्टिक हो जाता है और पूरी तरह जेमी को ब्लू बीटल में बदल देता है। साथ ही जेमी को सूट से एक आवाज आती है जो यही कह रहा है कि उन्हें उनका होस्ट मिल चुका है, जो आवाज एक एआई की है जिसे खाजिदा कहा जाता है, और इस आवाज को सिर्फ वही ब्लू बीटल सुन सकता है जो एक्चुअली उस ब्लू बीटल सूट का होस्ट है। लेकिन अभी तो ये सूट सिर्फ एक्टिवेट हुआ है और उसी देर में खाजिदा उसे ये कहती है कि उसे सूट की पावर चेक करनी है, जिस पावर को चेक करते ही जेमी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो सूट कभी उसे आसमान में उड़ा ले जाता है तो कभी पूरी जगह को तबाह कर देता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि उस पावर को चेक करने के कारण खाजिदा ने पूरे आसपास के एरिया को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इतना सब कुछ होने के बाद खाजिदा ब्लू बीटल यानी कि जेमी से ये कहती है कि पावर्स चेक हो चुकी, जिसके बाद वो उसे घर तो ले आती है। लेकिन अब जेमी ने ये डिसाइड किया है कि वो इस सूट को अपने पास नहीं रखेगा। जी हाँ, वो जेनी के पास जाने का डिसाइड करता है ताकि वो खुद को इस सूट से निकाल पाए, और उसके लिए वो निकल भी जाता है, वो भी अपनी अंकल की कार लेकर। और कॉर्ड इंडस्ट्री पहुंचते ही वो नोटिस कर पाता है कि जेनी किसी से छुप रही है, और उसे देख वो जल्द से उसकी कार में आकर बैठ जाती है और यहाँ से निकलने के लिए कहती है, क्योंकि उनके पीछे विक्टोरिया के गुंडे लग गए हैं, क्योंकि विक्टोरिया को पता चल चुका है कि उस स्कैरब को और किसी ने नहीं बल्कि जेनी ने चुराया है। और उस कारण जेनी को अपने घर ले जाता है, जहाँ पहुँचते ही जेमी के साथ उसके पूरे परिवार वालों को ये बताती है कि एक्चुअली उसकी आंट उस सूट के साथ क्या करना चाहती है और वो उसे ये कभी भी पूरा करने के लिए नहीं देगी। लेकिन जेमी का एक ही सवाल है कि वो उस सूट को खुद से कैसे निकाले, जिसके जवाब में जेनी उसे बताती है कि उस स्कैरब को स्टडी करने के लिए उन लोगों के पास एक की है, लेकिन वो की भी जेनी के पास नहीं बल्कि कॉर्ड इंडस्ट्री में है, जिसके लिए उन लोगों को जोखिम उठाना पड़ेगा और कॉर्ड इंडस्ट्री में पहुंच उस स्कैरब की को चुराना होगा, जिसके लिए जेमी रेडी है, क्योंकि उसे एनी हाउ इस सूट को खुद की बॉडी से निकालना है। जिस कारण जेनी और जेमी के अंकल उन लोगों के साथ उस की को निकालने के लिए सीधा कॉर्ड इंडस्ट्री में घुस जाते हैं, जहां जेमी के अंकल रूडी पूरे कॉर्ड इंडस्ट्री के कैमरास को हैक करते हैं और बचते बचाते जेनी और जेमी सीधा उस कॉर्ड इंडस्ट्री के अंदर घुस जाते हैं, जहां वो लोग उस स्कैरब की को हासिल करने में कामयाब तो होते हैं, लेकिन उसी दौरान उन लोगों का सामना विक्टोरिया कॉर्ड के एक एजेंट से हो जाता है, जो एजेंट कम एक साइबॉर्ग ज्यादा है, क्योंकि विक्टोरिया ने उस शख्स पर इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि उस शख्स की बॉडी को उसने आधा मैकेनिज्म पर ही जिंदा रखा है, लेकिन साथ ही वो एक काफी अच्छा ट्रेन सोल्जर भी है। और वो जेमी और जेनी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स में जेमी को वो सूट एक्टिवेट हो जाता है और जेमी को ब्लू बीटल में बदल उस शख्स का सामना करने लगता है, जिसमें वो लोग बचने में कामयाब होते हैं और बचते बचाते जेनी और रूडी उस सिचुएशन से भाग निकलते हैं, वो भी जेनी के एक पुराने घर पर, जहाँ जेनी कभी अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी, जिस कारण उसे पूरा भरोसा है कि उसकी आंट इस जगह पर कभी नहीं आएगी, क्योंकि काफी सालों से इस जगह पर कोई भी नहीं आया। और फिर वो सभी उस स्कैरब को स्टडी करते हैं, जिस स्टडी से उन लोगों को ये पता चला है कि वो स्कैरब जेमी की बॉडी से कभी नहीं निकलेगा, यानी कि सिंपली वो स्कैरब जेमी से ही नहीं जुड़ा बल्कि उसकी पूरे दिमाग और दिलों से जुड़ चुका है, और वो स्कैरब जेमी से तभी अलग होगा जब जेमी की जान जाएगी। जो बात सुनते ही जेमी मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे एक सिंपल लाइफ चाहिए थी जिससे उसकी फैमिली को कोई खतरा ना हो, और अब इस स्कैरब के कारण वो नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली खतरे में पड़ चुकी है। और उनकी इन्हीं बातों के बीच वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि एक चॉपर उन लोगों के ऊपर से गुजरा है, और वो चॉपर और किसी का नहीं बल्कि विक्टोरिया का है, जो सीधा जेमी के घर की तरफ बढ़ रहा है, जिसे देख जेमी जरा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए खुद को ब्लू बीटल में बदल अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए निकल पड़ता है। और वही हम जेनी और रूडी को भी देख पाते हैं, जो कार लेकर उस सिचुएशन पर पहुंचने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि विक्टोरिया ने ऑलरेडी जेमी की फैमिली को कैप्चर कर लिया है, जिसे छुड़ाने की कोशिश
जेमी कर रहा है, लेकिन उसकी ब्लू बीटल की पावर को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, वो भी विक्टोरिया के बनाए हुए एक वेपन की मदद से, जिससे जेमी उस ब्लू बीटल की कोई भी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाता। और उस मौके का फायदा उठाकर विक्टोरिया जेमी को अपने साथ ले जाती है, लेकिन उसे उसके फादर काफी चिंतित हो जाते हैं, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उस हार्ट अटैक के कारण जेमी के फादर की डेथ हो जाती है। और उसके कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि जेनी और रूडी उस सिचुएशन पर पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचते ही जेनी उन लोगों को बताती है कि उसे पता है कि उसके आंट ने जेमी को कहाँ लेकर गई होगी, क्योंकि उसे एनी हाउस कैरब की पावर चाहिए, तो वो जल्द ही वो प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, लेकिन उससे पहले उन लोगों को वहाँ पहुँचना होगा, जिसके लिए जेमी की पूरी फैमिली रेडी है और वो लोग जेमी के फादर का बदला और जेमी को छुड़ाने के लिए उसके साथ चल पड़ते हैं। जहाँ जाने के लिए जेनी अपने फादर का एक व्हीकल निकालती है जो ब्लू बीटल जैसा दिख रहा है, और साथ ही उसमें लगे हुए वेपन्स को भी वो जेमी की फैमिली को दे देती है, ताकि आ रहे लोगों का वो सभी सामना कर सके। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि विक्टोरिया ने जेमी को कैप्चर कर लिया है और उस कैरब की सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करने लगती है, लेकिन साथ ही उसका डेटा भी उसे चाहिए, जिसके लिए उसे उस कैरब का कोड निकालना होगा, और वो उस कोड को और कहीं नहीं बल्कि उसी साइबॉर्ग जैसे दिख रहे शख्स में डालती है, जिसका नाम कॉनरैड है। लेकिन इस प्रोसेस से धीरे धीरे जेमी की डेथ हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि हमने सुना ही कि उस कैरब को जेमी से अलग किया जाएगा, वो भी एक ही शर्त पर, जब जेमी की डेथ होगी। और हम देख भी पाते हैं क्योंकि धीरे धीरे वो कोड पूरी तरह कॉनरैड में एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कॉनरैड ऑलमोस्ट ब्लू बीटल जैसा बन जाता है, लेकिन उसे जेमी धीरे धीरे अपना दम तोड़ रहा होता है। पर एंड मोमेंट पर उसके फादर उसे मोटिवेट करते हुए पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि उसे उसकी फैमिली को बचाना है और साथ ही उनका साथ भी देना है, जिससे जेमी को होश आ जाता है और वो खुद को उनकी कैद से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि जेनी और उसकी पूरे साथी विक्टोरिया के बेस पर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद हम उन सभी के बीच एक छोटी सी फाइट देख पाते हैं। जिस फाइट में बात करें ब्लू बीटल और कॉनरैड की, तो उनकी फाइट में ब्लू बीटल कमजोर पड़ रहा होता है, क्योंकि कॉनरैड के पास इतनी पावर है कि उस कारण ब्लू बीटल के सूट को वो धीरे धीरे नष्ट कर रहा होता है, जिससे जेमी कमजोर होता जा रहा है। और वो चीज उसकी फैमिली वालों से देखी नहीं जाती, जिस कारण रूडी उसकी हेल्प करने के लिए पहुंचता है, जिसे कॉनरैड रूडी पर हमला कर देता है और उस चीज से ब्लू बीटल काफी चिढ़ जाता है, जिस कारण वो अपनी पूरी ताकत से उस कॉनरैड पर हमला कर देता है, जिससे धीरे धीरे उसके सूट को वो नष्ट कर रहा होता है और ऑलमोस्ट वो कॉनरैड को मारने ही वाला होता है। तो उसी दौरान खाजिदा उसे बताती है कि ऐसा ना करो, क्योंकि खाजिदा ने देखा है कि वो शख्स बुरा नहीं, वो भी तब जब उसके कोड को उसमें ट्रांसफर किया जा रहा था। जिसके बाद खाजिदा हमें और जेमी को बताते हैं कि किस तरह कॉनरैड का पास्ट गुजरा है। जिस पास्ट की बात करें तो उस पास्ट में हम देख पाते हैं कि कॉनरैड अपनी मॉम के साथ काफी हंसी खुशी रह रहा था, लेकिन एक हवाई हमले के कारण उसकी मॉम की डेथ हो गई और तब से ही कॉनरैड अकेला है। और उसे अकेला देख विक्टोरिया ने उसे अपने साथ ले लिया और बचपन से ही धीरे धीरे वो कॉनरैड पर एक्सपेरिमेंट करती गई और उसे ये सारी चीज ना याद रहे, जिसके लिए उसने धीरे धीरे उसकी मेमोरी को भी वाइप आउट कर दिया। और ये दिखाते दिखाते खाजिदा कॉनरैड की भी मेमोरी को वापस ले आता है, जिससे कॉनरैड शांत हो जाता है और वो ब्लू बीटल पर हमला नहीं करता। लेकिन वही दूसरी तरफ हम जेनी को देख पाते हैं, जो अपनी आंट विक्टोरिया से डिवाइस को छीन लेती है, जिस डिवाइस के अंदर स्कैरब के कोड को कॉपी किया गया है। जिस डिवाइस को लेते ही जेनी उस डिवाइस को तोड़ देती है, ताकि कोई भी उस स्कैरब के कोड को हासिल न कर पाए, जिससे विक्टोरिया चिढ़ जाती है और वो कॉनरैड को उन लोगों पर हमला करने के लिए कहती है। लेकिन कॉनरैड ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसकी मेमोरी लौट आ चुकी है और वो इतना चिढ़ चुका है कि वो सीधा विक्टोरिया के पास पहुंच उसे पकड़ अपनी बॉडी को धीरे धीरे हीट करने लगता है, जिस कारण खाजिदा जेमी को ये बताती है कि उसे इस लोकेशन से जल्द निकलना होगा, क्योंकि कॉनरैड थोड़े ही समय में ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि काफी बड़ा धमाका होगा, जिस कारण सभी लोग उस आइलैंड को खाली कर देते हैं, यानी कि विक्टोरिया के बेस को। और थोड़ा आगे जाने पर वो लोग देख पाते हैं कि कॉनरैड के ब्लास्ट के कारण वो पूरा आइलैंड और विक्टोरिया का पूरा बेस बर्बाद हो चुका है, यानी कि पूरी तरह तबाह हो चुका है। लेकिन अब बात करें जेमी और उसकी फैमिली की, तो वो लोग घर तो लौट चुके हैं, लेकिन उन लोगों के पास घर नहीं।
जिस कारण जेनी उन लोगों को कहती है कि वो उन लोगों के लिए एक अच्छा घर बना कर देगी। और यहाँ पर ब्लू बीटल फिल्म खत्म होती है, लेकिन ब्लू बीटल का पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं। जिस पोस्ट क्रेडिट सीन में हम कॉर्क कंपनी देख पाते हैं, जिस डिवाइस में से एक आवाज आ रही है, जो आवाज और किसी की नहीं बल्कि टेड कॉर्क की है, जो अपनी बेटी से यही कह रहे हैं कि वो अभी भी जिंदा है। और यहाँ पर ये पूरा वीडियो खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।